मेरे साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो देखो इधर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी याद कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो बेटा लिख दो कितनी, 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लो बेटा। ये कितनी, 80 मीटर चौड़ी सड़क होगी हमारी। कितनी बेटा, 80 मीटर ये चौड़ी सड़क होगी हमारी। ठीक बेटा, ये हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क। कह रहा सड़क के दोनों ओर, एक और ये एक ये, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। समान लंबाई वाले कितने, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए बेटा। समान लंबाई वाले दो खंभे, ये लगा दिए हमने दो खंभे समान लंबाई वाले। ठीक बेटा, लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से, ये मेरी सड़क है बेटा, ये पूरी सड़क है, सड़क के बीच के एक बिंदु से, ये मान लिया सड़क का एक बिंदु है। ठीक, ये क्या मान लिया, P माना सड़क का बीच का बिंदु क्या, P। दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। ये खंभों का शिखर है, इस खंभे का ये शिखर है, इस खंभे का शिखर ये। क्रमशः उन्नयन कोण कितना दिया, 60 अंश और 30 अंश। ये हमारा कितना हो गया बेटा, 60 अंश, और ये इस खंभे का कोण 30 अंश बेटा। कितना, 30 अंश हो गया, 30 अंश। ठीक बेटा, अब कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई, ठीक बेटा, मान लेते H और ये H। ठीक है, इसको मान लेता B A। ठीक, इसको बेटा D C। ठीक, ये मान लेते हैं हम क्या बेटा, यहां से यहां की दूरी, इस वाले खंभे की यहां की दूरी क्या मान लेते हैं, X। कितनी बेटा मान लेते हैं, X। यहां से A से लेकर P तक कितनी दूरी, X है, और टोटल हमारी 80 है। तो 80 में से क्या X घटा दे, ये हमारी आ जाएगी। 80 में से क्या बेटा, X घटा दे तो हमारी ये वाली दूरी आ जाएगी। ठीक, लिख दो माना, लिख दो बेटा माना क्या बेटा, BADC दो खंभे हैं, BADC दो खंभे हैं। क्या है बेटे, दो खंभे हैं, दो, जिनकी ऊंचाई क्रमशः क्या है, जिनकी ऊंचाई क्या है बेटा, जिनकी ऊंचाई H है बेटा, जिनकी ऊंचाई क्या है, H है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई H है। A से P की दूरी कितनी है, A से P की दूरी, A से P की दूरी कितनी माना है, A से P की दूरी कितनी है, X। और P से C की दूरी, P से C की दूरी, P से C की दूरी कितनी है, 80 माइनस X। कितनी बेटा, 80 माइनस। ठीक, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा त्रिभुज, एक ये त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, और एक त्रिभुज बेटा ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। अब लगा दो त्रिभुज BAP में, लिख दो बेटा समकोण त्रिभुज BAP में, BAP में। ठीक बेटा, अब देखो क्या लगा दे यहाँ पे,
यहाँ लंब और ये आधार, ये लंब ये आधार कितना होता है tan 60। क्या लगा दे बेटा tan 60 बराबर ये लंब, लंब बटे आधार h अपॉन x हो गया। tan 60 का मान बेटा √3 बराबर h अपॉन x। ठीक बेटा हो गया ये। अब यहां देखो, ठीक तो यहां देखो क्या होगा 1, तो x √3, तो h बराबर यहाँ कितना आ गया बेटा, h बराबर x √3। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, समीकरण फर्स्ट। अब ये त्रिभुज ये दिख रहा है आपको DCP में, त्रिभुज DCP में। अब देखो समकोण बेटा, समकोण त्रिभुज DCP में, ये त्रिभुज एक, ये त्रिभुज हमने सॉल्व कर लिया बेटा। अब त्रिभुज ये हमारा क्या DCP, तो समकोण त्रिभुज DC में। ठीक बेटा, समकोण त्रिभुज DC में हमारा क्या है, इसमें भी क्या ये लंब और ये आधार, इसमें भी क्या लगेगा tan। क्या लगेगा बेटा tan। एंगल कितना दिया बेटा, देखो एंगल यहाँ गौर से देखो कितना 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 30 बराबर लंब h आधार बेटा 80 माइनस x। क्या हो गया बेटा 80 माइनस x, तो यहाँ लिख दो 80 माइनस x हो गया। tan 30 का मान क्या होता है बेटा, tan 30 का मान 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन 80 माइनस x, 80 माइनस x। समझ गए बेटा, क्या हो गया मान 80 माइनस x। तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है बेटा, यहाँ क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 80 माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा 80 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा h √3 बराबर 80 माइनस x। ठीक, तो यहाँ क्या है ये √3 क्या बेटा, h क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे h दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा h, तो ये h क्या है बुढ़े में, ये √3 है बुढ़े में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना बेटा। करो, अब यहाँ क्या दिख रहा है देखो h है, h यहाँ और यहाँ h है, तो h बराबर क्या रख दे x √3, h बराबर क्या रख दे बेटा x √3 रखो, तो यहाँ क्या रख दे h बराबर x √3 रखने पर, क्या करने पर बेटा रखने पर, समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ क्या आ जाएगा x √3 इंटू √3 बराबर 80 माइनस x आ गया। यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, देखो √3 और √3 क्या हो जाता है 3, √3 क्या हो जाता है 3 आ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3x बराबर 80 माइनस x। सो हम स्टॉप, देखो यहाँ पे क्या x √3 इंटू √3 बराबर 80 माइनस x, तो यहाँ क्या √3 इंटू √3 3x, 3x बराबर क्या 80 माइनस x। अब यहाँ पे माइनस का x है, इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा, 3x प्लस x क्या आ जाएगा 4x बराबर 80। ठीक बेटा, यहाँ 4 से काट दो, 4 दूना 8, x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर बेटा कितना आ गया यहाँ पे 20। अब यहाँ से A से P की दूरी कितनी थी बेटा x, तो ये हमारा कितनी हो गई दूरी 1, ये यहाँ से कितनी हो गई बेटा 20, और ये वाली दूरी कितनी हो गई 80 में x कितने 80 में 20 घटा दो कितनी बची 60, ये हमारी यहाँ से दूरी कितनी है 60, यहाँ तक A से P की दूरी 20, एक दूरी 60। अब यहाँ x बराबर 20 आ गया। अब यहाँ रख दो समीकरण 1 में, समीकरण
1 में रखने पर क्या आ जाएगा बेटा? तो x बराबर h बराबर क्या? x√3। x बराबर कितना रख दिया बेटा? 20 आया तो क्या h बराबर 20√3। यही हमारी क्या थी बेटा? हाइट। h कितना निकल आ गया? 20√3। हमें क्या निकालनी थी? h मतलब हाइट निकालनी थी। हाइट आ गई, यही हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर। ये ऊंचाई कितनी? 20√3। और यहाँ से कितनी दूरी देखो? a से p की दूरी। ठीक बेटा। और कौन सी दूरी निकालती? खंभों की। एक खंभे की दूरी कितनी आ गई? अतः खंभों के बिंदु की दूरी कितनी आ गई? दूरी क्रमशः 20 और 60। ये हमारा कितनी आ गई? खंभों के बीच की दूरी 20, एक 20 है, दूसरी 60, टोटल कितनी है? 80। ठीक, तो 60 20 80, टोटल कितनी हुई? 80। तो हमें हाइट मिल गई और दूरी मिल गई। आशा करते हैं आप लोग को ये बेटा क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्यारे साथियों, धन्यवाद।